हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट 2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईआर स्पेक्ट्रा के तहत आईआर बैंडों की तीव्रता और उनकी स्थिति का अध्ययन करेंगे। पिछले टर्न पर हमने आईआर स्पेक्ट्रम में हुक का नियम और सिलेक्शन रूल्स पढ़े थे, चयन के नियम पढ़े थे। आज हम आईआर बैंडों की तीव्रता, इंटेंसिटी और उनकी पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके लिए मुख्य तौर पर 5 बिंदु हैं, जिनमें बंध ऊर्जा, हाइड्रोजन बंधन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कपल्ड वाइब्रेशंस युग्मित कंपन और ओवरटोन्स और फर्मी रेजोनेंस। ये 5 तरह की आईआर बैंडों की तीव्रता और स्थिति को ये कारक प्रभावित करते हैं। इनमें सबसे पहले है बॉन्ड एनर्जी। हमने पिछले टर्न पर अध्ययन किया था कि कुल मिलाकर अणु में 2 प्रकार के कंपन होते हैं, एक स्ट्रेचिंग और एक बेंडिंग, एक तनन और एक बंकन। जो बंध अणुओं के मध्य में स्थित होते हैं उनमें केवल तनन कंपन ही संभव है, और जो बंध सिरों की ओर होते हैं उनमें स्ट्रेचिंग और बेंडिंग दोनों प्रकार के वाइब्रेशंस पॉसिबल होते हैं। इन दोनों प्रकार के वाइब्रेशंस में से जो बंकन कंपन है, मतलब बेंडिंग वाइब्रेशंस है, उनके लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इन कंपनों में अणु आईआर विकिरणों के कम ऊर्जा अर्थात कम तरंग संख्या के क्षेत्र में से अवशोषण करते हैं, जबकि तनन कंपन का अवशोषण उस बंध की ऊर्जा पर निर्भर करता है। इस प्रकार हम जानते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड की जो एनर्जी है वो डबल बॉन्ड से ज़्यादा होती है और एक डबल बॉन्ड की एनर्जी सिंगल बॉन्ड से अधिक होती है। तो इस प्रकार ट्रिपल बॉन्ड के तनन कंपन के लिए उच्च ऊर्जा या उच्च तरंग संख्या पर अवशोषण होना चाहिए, और रियलिटी में भी ऐसा ही होता है। एंड इट कैन बी एक्सप्लेन बाय टेबल 13. In this table, left side, it's a type of bond, single bond, double bond and triple bond, and then अवशोषण का क्षेत्र जो है वो सिंगल बॉन्ड के लिए 1300 से 800 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज में होता है, डबल बॉन्ड के लिए 1900 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज में होता है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए ये 2300 से और 2000 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में होता है, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया था। इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और किसी यौगिक में यदि हाइड्रोजन बंध बनने की संभावना है तो वो भी उन यौगिकों के अवशोषण की फ्रीक्वेंसीज़ को या आवृत्तियों को प्रभावित करते हैं। और यदि कोई प्रोटॉन दाता समूह प्रेजेंट होगा और प्रोटॉन ग्राही होगा तभी कोई भी हाइड्रोजन बंध बनेगा। और इस प्रकार के बॉन्ड तभी बनते हैं जब एक्स और वाई दोनों ही जो एटम हों वो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हों, जैसा कि आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं हाइड्रोजन बंधन के बारे में। तो कार्बनिक यौगिकों में जनरली कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप्स, एमीन ग्रुप्स और एमाइड जैसे समूह प्रोटॉन दाता के रूप में कार्य करते हैं, जबकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हैलोजन ये प्रोटॉन ग्राही के रूप में या प्रोटॉन एक्सेप्टर के फॉर्म में कार्य करते हैं। तो यदि किसी यौगिक में हाइड्रोजन बंध बन रहा है तो प्रोटॉन दाता एक्सएच समूह के तनन कंपन के
अवशोषण कम आवृत्ति अर्थात अधिक तरंग दैर्घ्य की ओर खिसक जाते हैं और इन अवशोषण बैंडों की तीव्रता अक्सर अधिक हो जाती है और बैंड ब्रॉड हो जाती है या चौड़ी हो जाती है। अतः OH और NH बंध युक्त यौगिकों में 3800 टू 2700 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में एक चौड़ी अवशोषण बैंड प्राप्त होती है। तो इसको हम इम्पॉर्टेंट जो ग्रुप्स हैं उनके स्ट्रेचिंग और बेंडिंग IR स्पेक्ट्रम को टेबल नंबर 14 में दिखाया है। इस टेबल के आधार पर हम ये देख सकते हैं कि कौन सा अणु उसकी किस परास में IR बैंड की तीव्रता होगी या उसकी स्थिति होगी, ये टेबल नंबर 14 से हम समझ सकते हैं। इसका जो तीसरा पॉइंट है वो है कपल्ड वाइब्रेशंस या युग्मित कंपन। जब समान प्रकार के एक से अधिक बंध होते हैं तो उनके कंपन युग्मित हो जाते हैं और अवशोषण आवृत्ति को प्रभावित करते हैं। यदि CH बंध में एक तनन अवशोषण आवृत्ति की अपेक्षा करते हैं, लेकिन यदि बंध इस प्रकार का हो, यदि उसमें 2 CH समूह, तो उनके लिए सममित तथा असममित कंपन के अनुरूप 2 अवशोषण बैंड बनते हैं और ये सममित की तुलना में उच्च तरंग संख्या पर प्रदर्शित होती हैं। इस प्रकार के कंपनों को, जिनमें कि युग्मन हो जाता है कंपनों का, कपल्ड वाइब्रेशंस कहते हैं। इसके बाद में ओवरटोन से अधिक स्वरक। जब किसी अणु में 2 समान समूहों की भिन्न भिन्न कंपनों की आवृत्ति तुल्य हो तो वे दोनों उसी आवृत्ति पर अवशोषण दिखाएंगे। ऐसी स्थिति में दोनों आवृत्तियां गुणित होकर अधिक स्वरक या ओवरटोन बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, CO2 अणु में 2 C डबल बंधों के बंकन कंपन होंगे जो 667.3 सेंटीमीटर इनवर्स पर एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन ओवरटोन के कारण इनका जो अवशोषण है वो 1334.6 सेंटीमीटर इनवर्स पर होता है और इस प्रकार 2 तुल्य अवशोषण का गुणित होकर जो अवशोषण बैंड बनते हैं वो से अधिक स्वरक या ओवरटोन या कॉम्बिनेशन टोन कहते हैं। कुल मिलाकर 2 मल्टीप्लाई हो जाते हैं और 1334.6 सेंटीमीटर इनवर्स पर IR बैंड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम, ये चौथा प्रकार है जिसमें कि ओवरटोन्स या अधिक स्वरक IR बैंड प्राप्त होते हैं। लास्ट में हम इसका जो अध्ययन करेंगे वो है फर्मी रेजोनेंस। उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और उसके बाद में IR स्पेक्ट्रम किस प्रकार प्राप्त होता है और फिंगरप्रिंट रीजन के बारे में भी अगली क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक यू।